नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान परशुराम जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको उनके जन्म और भगवान श्री राम और लक्ष्मण से संवाद को सुनाऊंगी, जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। भगवान परशुराम जी को विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और वे चिरंजीवी यानी अमर माने जाते हैं। भगवान परशुराम का असली नाम राम था। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और तपस्वी थे। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद उन्हें परशु यानी फरसा प्राप्त हुआ, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ गया। अब मैं आपको भगवान राम और लक्ष्मण से परशुराम संवाद सुनाने जा रही हूँ। भगवान परशुराम और श्री राम के बीच संवाद रामायण में उस समय आता है जब श्री राम जनकपुरी में माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्रोध, धैर्य, वीरता और दिव्यता की परीक्षा होती है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में अनेक राजा, राजकुमार और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। अंत में विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम धनुष को उठाते हैं और जैसे ही वे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, धनुष बीच में से टूट जाता है। धनुष टूटने की आवाज इतनी तेज और भयंकर थी कि पूरी पृथ्वी गूंज उठी। इसी आवाज को सुनकर भगवान परशुराम वहां प्रकट होते हैं। भगवान परशुराम जब स्वयंवर सभा में पहुंचते हैं तो वे अत्यंत क्रोधित होते हैं। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजन, तुमने यह क्या किया? ये धनुष भगवान शिव का था, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य तोड़ नहीं सकता। जिसने इसे तोड़ा है उसने भारी अपराध किया है। अब उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। राजा जनक अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने संकोच पूर्वक कहा, हे महिषी, यह धनुष मेरे कुल में पूजित था, लेकिन इसे मेरे कुल के किसी व्यक्ति ने नहीं तोड़ा। यह धनुष श्री राम ने तोड़ा है, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। भगवान परशुराम क्रोध में श्री राम को देखते हैं और बोलते हैं, हे राजा राम, तुमने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। यह महान अपराध है। मैं परशुराम ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों का संहार कर चुका हूँ। अब तुम्हें भी दंड दूंगा। यदि तुम स्वयं को वीर समझते हो तो मेरे इस परशु यानी फरसे और मेरे विष्णु धनुष से युद्ध करो। श्री राम अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर देते हैं, हे भगवान, मैं आपका आदर करता हूँ। मैंने अज्ञानतावश शिव धनुष को नहीं तोड़ा, बल्कि राजा जनक की आज्ञा का पालन किया है। परशुराम को श्री राम का यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। वे अत्यंत क्रोधित होकर आगे बोले, हे राम, यदि तुम इतने ही वीर हो तो मेरे इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने शिव धनुष तो अज्ञानवश ही तोड़ा था। इस बीच लक्ष्मण भगवान परशुराम के क्रोध को देखकर व्यंग पूर्वक कहते हैं, हे महेशी, आपने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, फिर भी क्रोध नहीं गया। अब आप किस पर क्रोध कर रहे हैं? यदि धनुष ही आपकी शक्ति का प्रमाण है तो फिर इसे सुरक्षित रखना चाहिए था, ताकि इसे कोई तोड़ ही ना सके। लक्ष्मण के ये सब सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो गए और बोले, अरे लक्ष्मण, तुम बहुत वाणी चला रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए छोटे हो। यदि तुम मेरे क्रोध का सामना कर सकते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण हंसते हुए उत्तर देते हैं, हे परशुराम जी, यदि आपको युद्ध ही करना है तो मुझे छोड़िए। मेरे बड़े भाई श्री राम से ही युद्ध कर लीजिए। मैं तो उनके सेवक के समान हूँ। श्री राम को परशुराम ने अपना दिव्य विष्णु धनुष दिया और बोले, हे राम, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो इस धनुष की
प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्री राम ने सहजता से वह धनुष उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। तभी परशुराम को यह एहसास हुआ कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम तुरंत अपना क्रोध त्याग कर श्री राम की स्तुति करने लगे। हे श्री राम, अब मैं समझ गया कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। आप मेरे आराध्य हैं। मैंने अज्ञानतावश आपका अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें। इसके बाद परशुराम ने अपना परशु यानी फरसा श्री राम को समर्पित कर दिया और हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। परशुराम और श्री राम के इस संवाद से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, धैर्य और विनम्रता। श्री राम ने अत्यंत धैर्य और विनम्रता से परशुराम के क्रोध को शांत किया। दूसरा, संयम। लक्ष्मण ने व्यंग्य किया, लेकिन श्री राम ने शांति से स्थिति को संभाला। तीसरा, ज्ञान और अहंकार। परशुराम को अहंकार था कि वे सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, लेकिन जब उन्हें श्री राम की दिव्यता का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग धर्म के अनुसार ही करना चाहिए और अहंकार को त्याग कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नई वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।